नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुसूदन गुप्ता, बोर्ड सर्टिफाइड क्वालिफाइड प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, बर्न एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। हम जो आज का जो विषय है उस पे प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी में हम क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं, क्या हम इस प्लास्टिक सर्जरी में काम करते हैं, उस पे चर्चा करेंगे। प्लास्टिक सर्जरी जो है काफ़ी बड़ा विभाग है जो डे 0 से लेके और बूढ़ा होने तक सारी उम्र के मरीजों की सेवा करता है। इसमें जो बच्चे हैं उनका तालू कटा हुआ होता है, लिप कटा हुआ होता है, जन्मजात हाथ की उंगलियां जुड़ी हुई होती हैं, हाथ की उंगलियां नहीं होती हैं, पाँव की उंगलियां जुड़ी होती हैं। इन सब चीज़ों का ऑपरेशन जनरली हम जो होंठ कटा हुआ होता है उसका ऑपरेशन 3 महीने में स्टार्ट कर देते हैं। 3 महीने की उम्र में बच्चे का ऑपरेशन कर दिया जाता है। ये अभी सिर्फ मैं उम्र की तरफ प्रकाश डाल रहा हूँ। दूसरा जो इसका दूसरा कॉर्नर है, जो जेरेट्रिक पेशेंट होते हैं, जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, जो सेनाइल पेशेंट होते हैं, जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं एट द एज ऑफ 70, 80, 85, 90, जो उन्हें अधिकतर देखा जाता है जो बेड रिडन होते हैं उनके बेड सोर्स हो जाते हैं, पीछे बड़े जख्म बन जाते हैं, एड़ियों में जख्म बन जाते हैं, सिर के नीचे जख्म बन जाते हैं, कोहनियों में जख्म बन जाते हैं। जब वो लोग नहीं हिल पाते हैं, नहीं अपने शरीर को मूव कर पाते हैं, तो दूसरे कॉर्नर पे हम उन सब चीज़ों का भी इलाज करते हैं जो बूढ़े लोगों में बेड सोर, सैक्रल बेड सोर, हील बेड सोर, ऑक्सीपुट बेड सोर बन जाते हैं, उनका भी इलाज किया जाता है। ये तो एक बात हुई उम्र की। अगर हम अब दूसरी बात करें कि हाँ हम क्या क्या काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, हम पूरी बॉडी पे काम करते हैं, पूरी बॉडी सरफेस पे काम करते हैं। प्लास्टिक सर्जन का काम बालों से चालू होता है, सिर के और पाँव के नाखून तक हम शरीर के सभी भागों पे काम करते हैं और बालों को उगाने से लेके इनग्रोइंग टो नेल तक के ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। इसके बाद इसमें पूरी बॉडी आपके बालों का तो बहुत महत्व है। हेयर ट्रांसप्लांट है, पीआरपी है, एलोपेशिया है, मेल पैटर्न बेडलेस है, फीमेल पैटर्न बेडलेस है, उन सब का इलाज प्लास्टिक सर्जरी के ही अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर हम चेहरे पे नीचे आए, फोरहेड है या फेशियल रेजुवनेशन है, राइनोप्लास्टी है, ब्लेफरोप्लास्टी है, फैट ग्राफ्टिंग है, ईयर रिकंस्ट्रक्शन है, नोज रिकंस्ट्रक्शन है, लिप रिकंस्ट्रक्शन है, चिन डबल चिन है, लाइपोसक्शन है, नेक की परेशानी है। तो अगर हम इस तरह से बात करें तो बच्चे से लेके बूढ़े तक का इलाज और बालों से लेके पाँव के नाखून तक का इलाज प्लास्टिक सर्जरी के अंतर्गत आता है। जरूरी है कि अवेयरनेस हो कि किस चीज़ का इलाज कौन कर रहा है, कौन किस चीज़ का बेस्ट स्पेशलिस्ट है, किसने किस चीज़ के लिए स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन की हुई है। अब हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे प्लास्टिक सर्जरी के पार्ट्स पे। प्लास्टिक सर्जरी जो है एक्चुअली इस तरह का नहीं होता है हमारा, जैसे यूरोलॉजी है तो हाँ वो किडनी का और पेशाब का रास्ता सब एक सिस्टम उन्होंने ले लिया, या गैस्ट्रो सर्जन है तो उन्होंने पेट का पूरा एक वो ले लिया, एक कैविटी ले ली और उनके नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ गैस्ट्रो सर्जन है तो वो पेट की बीमारियों का इलाज करते हैं। बट प्लास्टिक सर्जरी से इस तरह का कोई भी मैसेज नहीं आता है कि प्लास्टिक सर्जन क्या करता है, बल्कि कुछ लोग तो ये भ्रम में रहते हैं कि हाँ प्लास्टिक सर्जरी वाले चेहरा बदल देते हैं। ठीक है, एक आदमी का चेहरा अगर दूसरे आदमी के चेहरे पे लगवाना है तो वो प्लास्टिक सर्जन कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सर्जरी करते हैं और सर्जरी करके कुछ माइन्यूट चेंज फेस में इस तरह से कर देते हैं कि फेस की लुक बदल जाती है, आदमी की अपनी जो पहचान है वो हट जाती है। जैसे कोई गंजा व्यक्ति है, अगर उसके सिर पे हम बाल उगा देते हैं तो उसकी लुक बदल जाएगी। ठीक है, हम बेसिक टॉपिक था हमारा प्लास्टिक सर्जरी। हाँ, प्लास्टिक सर्जरी के टॉपिक पे हम रहना चाहेंगे क्योंकि मैं अगर इधर उधर जाता रहूँगा तो मैसेज क्लियर नहीं हो पाएगा। प्लास्टिक सर्जरी के अंतर्गत जो प्लास्टिक सर्जरी का मतलब होता है, प्लास्टिक का मतलब होता है मोल्ड करना, किसी चीज़ को
तोड़ मरोड़ देना, किसी चीज़ को थोड़ा सा घुमा देना, मोल्डिंग कर देना, इसमें कोई प्लास्टिक हम यूज़ नहीं करते हैं। प्लास्टिक सर्जन जो होता है एक क्वालिफाइड सर्जन होता है, वो MBBS किया हुआ होता है, उसके बाद उसने जनरल सर्जरी की हुई होती है 3 साल की ट्रेनिंग, उसके बाद 3 साल की प्लास्टिक सर्जरी की सुपर स्पेशलिटी डिग्री होती है, जो MCH प्लास्टिक सर्जरी और DNB प्लास्टिक सर्जरी के रूप में ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड है। तो इसमें हम जो प्लास्टिक सर्जरी में काम करते हैं, इसका मतलब होता है मोल्ड करना, और इससे कोई भी इस तरह का मैसेज नहीं आता है कि गैस्ट्रो सर्जन पेट की सर्जरी कर रहे हैं तो प्लास्टिक सर्जन क्या करेंगे। प्लास्टिक सर्जन से किसी को कुछ नहीं पता चलता है, बट प्लास्टिक सर्जन का जो विभाग है, जो काम करने की जगह है, वो एक तो स्किन है, बॉडी सरफेस हम बोल सकते हैं, और स्किन एज ए ऑर्गन, हेड टू टो जहां भी आपकी स्किन है, हम स्किन के सारे काम करते हैं, चाहे वो सर्जरी से हो, चाहे वो दवाई से हो। जो सर्जिकल काम होते हैं उन्हें हम इन्वेसिव प्रोसीजर्स बोलते हैं, और जो सर्जरी से नहीं होते हैं उन्हें हम मेडिसिन से और चीज़ों से, दवाइयों से, और मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक्स हैं अब आज की डेट में, जो बोटॉक्स है, फिलर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनमें सर्जरी भी नहीं करनी पड़ती है और उससे भी इलाज हो जाता है। तो हम ये प्रकाश डालना चाहेंगे कि हाँ, किस चीज़ पे हम क्या क्या हम कर रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी की 3-4 मेन पार्ट बने हुए हैं। इसमें से सबसे पहला आता है कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी में जो हम कवर करते हैं उसमें किसी के भी शरीर की चर्बी को घटाना, किसी के भी शरीर में अगर कहीं गड्ढा है, गालों में गड्ढे हैं, उस गड्ढों को भरना, कहीं भी शरीर पे कोई निशान है, चेहरे पे निशान है, कोई तिल है, मस्सा है, स्किन टैग है, उन्हें हटाना, किसी के शरीर पे बाल ज़्यादा हैं, अनचाहे बाल हैं, उन्हें हटाना, कहीं पे बाल कम हैं तो उन्हें बालों को बढ़ाना, चाहे वो सिर के हों, चाहे वो दाढ़ी के हों, चाहे वो आईब्रो के हों, कहीं के भी बाल हों उन्हें दोबारा से ट्रांसप्लांट करना, उनकी ग्रोथ बढ़ाना, फेशियल रिजुविनेशन करना। और एस्थेटिक सर्जरी में जो महिलाएं हैं उनके पेट की लाइपोसक्शन करना, छाती का साइज़ कम करना, छाती का साइज़ बढ़ाना, छाती को सुडौल बनाना। इसके अलावा जो आदमियों में काम है बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि कॉस्मेटिक सर्जरी केवल औरतों के लिए है, आदमी के लिए भी कॉस्मेटिक सर्जरी है। जो फाइन रिंकल्स हैं, जो आपकी आईलेट्स, अपर आईलेट्स जो लेजी आइज हो जाती हैं, जो स्किन के फोल्ड्स बन जाते हैं, उन्हें हटाना है, ब्लेफरोप्लास्टी करनी है। नोज जॉब है, राइनोप्लास्टी है, नाक को सीधा करना है। कान का छेद, कीलॉइड बन जाते हैं, वो थोड़ा सा दूसरे विभाग में आएगा, मैं बताऊंगा, अभी मैं प्रकाश डालूंगा। जस्ट वी आर टॉकिंग राइट नाउ ऑन कॉस्मेटिक सर्जरी एंड वी आर ट्राइंग टू कवर द कॉस्मेटिक पार्ट एट फर्स्ट विच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। तो इसके बाद हम जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे नेक में बैंड्स बन गए हैं उन्हें हटाना, डबल चिन है उसे ठीक करना, ब्रेस्ट में इम्प्लांट डालना, फैट ग्राफ्टिंग करना, लाइपोसक्शन करना, ये सारे काम आजकल एस्थेटिक सर्जरी में और कॉस्मेटिक सर्जरी में आ रहे हैं मेन। और इसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है, दूसरा रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का पार्ट होता है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का मतलब होता है किसी टूटी हुई चीज़ को दोबारा से बना देना। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हाथों में, पाँवों में काफ़ी चोटें लग जाती हैं, हाथ की नसें कट जाती हैं, उंगलियां कट जाती हैं, हाथ की टेंडन्स, धागे जिनसे उंगलियां चल रही हैं वो सब कट जाती हैं। इन सबको जोड़ना, नर्व की सर्जरी करना, माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी करना जिससे खून की नसों का दौरान दोबारा से जोड़ा जा सके, हाथों को बचाया जा सके, उंगलियों को, कटी हुई उंगलियों को दोबारा से जोड़ा जा सके। बच्चों की उंगलियां पिच जाती हैं हाथों की दरवाजे में, उस क्रश इंजरी को सही से करना। नखून की इंजरी होती है उसे ठीक करना जिससे नखून टेढ़ा, तिरछा, काला, नीला ना आए, उन सब चीज़ों को ठीक करना। ये सब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में आता है। हाथ की हड्डियों का इलाज भी प्लास्टिक सर्जन ही करते हैं। चेहरे की टूटी हुई हड्डियों का इलाज भी प्लास्टिक सर्जन करते हैं। इसके अलावा पाँवों में लगी हुई चोट, जहाँ हड्डियाँ चमक जाती हैं, टांग की हड्डी चमक जाती है, ऑर्थोपेडिक सर्जन ने अपनी टांग की हड्डी फिक्स कर दी बट हड्डी पे मांस नहीं है, हड्डी पे मांस लेके आना। कोई भी जख्म है उसे ठीक करना, चाहे वो डायबिटिक फुट का जख्म हो, चाहे भी कोई क्रोनिक नॉन हीलिंग वुंड का जख्म हो, या चाहे वो कोई सेक्रल सोर का, बेड रिडन पेशेंट का सेक्रल सोर हो, उसका जख्म को ठीक करना है। तो वहाँ पे भी सारा काम प्लास्टिक सर्जन ही करते हैं। और हम लोगों को इसी तरह से ट्रेन किया जाता है कि हमें जख्मों का स्पेशलिस्ट भी बोला जाता है कि जो भी जख्म ठीक नहीं होता है वो प्लास्टिक सर्जन उस जख्म को ठीक कर देते हैं।
तीसरी चीज़ अगर हम ध्यान देंगे तो बर्न का काफ़ी बड़ा पार्ट है जो प्लास्टिक सर्जरी के अंतर्गत ही आता है, और प्लास्टिक सर्जन साथ में ही बर्न सर्जन भी होते हैं। जो एक्यूट बर्न होता है, गर्म पानी से जल गए, तेल से जल गए, दूध से जल गए, इलेक्ट्रिक करंट से जल गए, बिजली गिरी उससे जल गए हैं, बहुत सारी तरीके से जल जाता है व्यक्ति, उन सब का एक्यूट बर्न का भी इलाज होता है। और बर्न के बाद जो हाथ पाँव उंगलियाँ तिरछी हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं, आदमी अपना फंक्शनल काम नहीं कर पाता है, फंक्शनल डेफिसिट आ जाती हैं, हाथ में हुई, बगल में बन गया, कोहनी पे बन गया, जिससे आदमी के हाथ पांव नहीं खुलते हैं और डेली दिनचर्या का जो काम है वो नहीं कर पाता है। उन सबको खोलने का, स्किन ग्राफ्टिंग करने का और फ्लैप सर्जरी करने का, बर्न कॉन्ट्रैक्चर को हटाने का काम भी प्लास्टिक सर्जन ही करते हैं। अगर हम और दूसरी चीज़ों पे हम बात करें, हेयर की वैसे मैंने चर्चा कर दी है, बट हेयर ट्रांसप्लांट भी एक हॉट टॉपिक है जो आज की डेट में बहुत सारे लोग हेयर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बहुत सारे क्वालिफाइड लोग हेयर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई भी गलत है, सब लोग इलाज कर रहे हैं, सब लोगों को जानकारी है, डिग्री है, बट जो क्वालिफाइड सुपर स्पेशलिस्ट प्लास्टिक सर्जन है, हेयर ट्रांसप्लांट अगर हेयर ट्रांसप्लांट आप करा रहे हैं, किसी से राय ले रहे हैं, तो उसमें एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन का होना अनिवार्य है और उसकी देख रेख में या उसके हाथ से होना हेयर ट्रांसप्लांट होना जरूरी है, क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है, हर कोई टेक्नीशियन बेस्ड हेयर ट्रांसप्लांट का काम चल रहा है। अभी पीछे एक न्यूज़ थी, मैं पूरा प्रकाश नहीं डालना चाहूँगा उस चीज़ पे, कि हेयर ट्रांसप्लांट करते समय पेशेंट की डेथ हो गई। उसका जो अंदरूनी कारण था, जो लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता था, उसकी डोज टेक्नीशियन ने ज़्यादा दे दी। तो ये सारी इस तरह की चीज़ें ना हों, इस तरह की कोई सर्कमस्टेंसेस ना बने, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि जो भी आदमी बोर्ड सर्टिफाइड क्वालिफाइड है, आप उसी के पास अपना इलाज कराएं। और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉन सर्जिकल चीज़ें आती हैं, एस्थेटिक मेडिसिन वाला पार्ट आता है, उसका भी हम काफ़ी पार्ट कवर करते हैं, जैसे चेहरे पे झुर्रियाँ होना, चेहरे पे मलाजमा होना, चेहरे का रंग साफ करना, ये सारे काम भी कॉस्मेटिक जो एस्थेटिक मेडिसिन वाला पार्ट है वो भी हम लोग सब कवर करते हैं। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम प्लास्टिक सर्जरी में, मतलब एक समय में तो हम एक वीडियो में तो शायद पूरे प्लास्टिक सर्जरी को एलाबोरेट नहीं कर सकते, ये तो बहुत कम होगा, क्योंकि इसमें हेड टू टो और बच्चे से लेके बूढ़े तक का सबका इलाज अगर हम कर रहे हैं और पूरे बॉडी सरफेस पे कर रहे हैं, आपको सिर पे भी, पेट पे भी, कमर पे भी, हाथ पे भी, पाँव पे भी, तो थोड़ा मुश्किल होगा सारी बीमारियों पे एक साथ प्रकाश डाल पाना। बट ये मोटा मोटी जो चीज़ें हैं जो हम मेन कवर कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, आजकल बहुत कॉमन है, जो यंग टीनेज बच्चे हैं, लड़के हैं, उनके मेल बूब्स गायनोकोमेस्टिया हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसका इलाज भी, इसका डे केयर प्रोसीजर होता है, बच्चा सुबह में एडमिट होता है, शाम को छुट्टी हो जाती है और लाइपोसक्शन और ग्लैंड बढ़ जाती है, तो उसे हम ग्लैंड को एक्सरसाइज कर देते हैं। बहुत कॉमन है और बहुत इजी और सेफ प्रोसीजर है, इसलिए हम डे केयर में करते हैं, सुबह एडमिट करते हैं, शाम को छुट्टी कर देते हैं बच्चों की। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिन पे हम धीरे धीरे प्रकाश डालेंगे दोबारा से, और जो नेक्स्ट वीडियोस हम बनाएंगे और जो उस तरह का रहेगा, तो उसमें हम और भी चीज़ों पे आपसे मिलेंगे और चर्चा करेंगे।